जेम्स हमेशा से ही भूत प्रेत की कहानियों पर संदेह करते रहे थे। जब उन्हें अपने दिवंगत चाचा की हवेली विरासत में मिली तो उन्होंने शहर की अलौकिक घटनाओं की चेतावनियों को खारिज कर दिया। उन्हें गलत साबित करने का दृढ़ संकल्प करके वह बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर चला गया। घर पुराना था, अपने ही वजन से चरमरा रहा था, लेकिन जेम्स ने इसके भयानक माहौल से घबराने से इनकार कर दिया। एक रात जब वह मंद रोशनी वाले हॉलवे का निरीक्षण कर रहा था तो उसे कुछ अजीब लगा। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह थोड़ा अधखुला था, हॉलवे में हल्की सी चमक फैल रही थी। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और वह अंदर चला गया। कमरा ठंडा था, घर के बाकी हिस्सों से कहीं अधिक ठंडा। धूल हवा में तैर रही थी। एक प्राचीन लकड़ी के डेस्क पर एक टिमटिमाती मोमबत्ती से रोशनी आ रही थी। जेम्स की सांसें धुंधले झोंकों में निकलीं। दीवारों पर फीके चित्र अंकित थे। जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था, उनकी चित्रित आंखें उसका पीछा कर रही थीं। फिर उसने यह सुना, एक फुसफुसाहट, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। जेम्स इधर-उधर घूमता रहा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मोमबत्ती जोर-जोर से फूटी, जिससे पूरे कमरे में भयावह छाया फैल गई। हवा के एक ठंडे झोंके ने उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। जैसे ही उसने हैंडल की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी रगों में घबराहट फैल गई, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। फिर उसने उसे देखा। कोने में एक पारभासी आकृति खड़ी थी, उसका चेहरा लंबे, उलझे बालों से अस्पष्ट था। उसकी फटी हुई पोशाक ऐसे लहरा रही थी मानो किसी अदृश्य हवा में फंस गई हो। उसने सीधे उसकी ओर इशारा करते हुए एक कंकाल हाथ उठाया। छोड़ो, या हमेशा के लिए रहो। जेम्स को अपने कंधे पर बर्फीली पकड़ महसूस हुई और दुनिया घूम गई। कमरे में अंधेरा हो गया और फुसफुसाहट की आवाजें तेज हो गईं, जो पीड़ादायक विलाप में बदल गईं। वह भागने के लिए व्याकुल होकर दरवाजे पर पंजे मारने लगा। अचानक दरवाजा खुला और वह बरामदे में गिर गया। उसके पीछे का कमरा खत्म हो गया था। एक ठोस दीवार के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। जेम्स ने उस रात के बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन अगली सुबह जब उसने जाने के लिए अपना बैग पैक किया तो उसने कसम खाई कि वह अभी भी इसे सुन सकता है। दीवारों में एक फुसफुसाहट उसे वापस आने का इशारा कर रही थी।